गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो पे हमने देखा कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को किस प्रकार से हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हैं, अर्थात समावेशी वर्गों को किस प्रकार से अपवर्ज्य वर्गों में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। इसके अलावा हमने ये भी स्टडी की कि जब मीड वैल्यूज तथा फ्रिक्वेंसीज दी हुई हो तो उससे किस प्रकार से क्लासेस बनाई जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ओपन एंड क्लासेस की। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ओपन एंड क्लासेस क्या होती है। देखिए, ओपन एंड क्लासेस की जब हम बात करते हैं अर्थात खुले सिरे वाले वर्गों की, तो खुले सिरे वाले वर्ग ऐसे वर्ग होते हैं जब प्रथम वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं लिखी जाती, तो ऐसे वर्गों को हम खुले सिरे वाले वर्ग या ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। और इन क्लासेस को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें निम्न स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्टली तो इन वर्गों को पूरा करने के लिए जो विस्तार होता है, विस्तार क्या, आई, विस्तार वही रखा जाता है जो उसके जस्ट पास वाले वर्ग का अर्थात निकटतम वर्ग का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कि एक वर्ग हमने बनाया, ओपन एंड क्लासेस दी हुई है। ओपन एंड क्लासेस क्या है कि प्रथम वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ग है हमारे, इस तरीके से ओपन एंड क्लासेस हैं ये हमारी 10 से कम, फिर इन्होंने दे दिया 10 से 20, 20 से 50 और लास्ट में हम लिख देते हैं 50 से अधिक। ये हमारी ओपन एंड क्लासेस हुई। तो इसमें क्या करेंगे, हम वर्ग विस्तार वही रखेंगे जो इसके जस्ट निकटतम वर्ग का होगा। जैसे देखिए, ये 10 से कम है तो यहाँ पर हम जो क्लास बनाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट आपको यहाँ पता लगेगा कि क्लास किस तरीके से बनाएंगे। प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा में इस विस्तार को घटाकर उसकी निचली सीमा निर्धारित कर दी जाएगी और अंतिम वर्ग की निचली सीमा में वर्ग विस्तार जोड़कर ऊपरी सीमा निश्चित कर ली जाएगी। अर्थात ये क्या है, आपकी 10 से कम, अर्थात ये जो क्लास है इसमें ये 10 क्या है, अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा है, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज है इसमें 10 से कम वाले हैं, अर्थात ये 10 ऊपरी सीमा है और इससे नीचे वाले जो वैल्यूज है वो इसमें इंक्लूड होगी। तो ये देखिए, ये क्लास हम कैसे बनाएंगे कि इसके जस्ट पास वाला वर्ग है उसका विस्तार देखेंगे, आई देखेंगे। तो 10 से 20 का जो आई है या विस्तार है वो क्या है, 10। तो यानी हम जो ये हमारा फर्स्ट वर्ग है इसकी जो ऊपरी सीमा है उसमें से माइनस करेंगे 10 और -10 करने पे क्या होएगा, 0। तो हमारी ये वाली क्लासेस बन जाएगी फर्स्ट वाली 0 से 10। नेक्स्ट देखिए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रथम वर्ग की निचली सीमा ऋणात्मक ना हो, अर्थात ये 0 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात किसी सिचुएशन में ऐसी कंडीशन हो, जैसे कि अभी यहाँ हम देख लेते हैं कि ये 10 से 20 ना होकर 10 से 25 हो, तो इस सिचुएशन में डिफरेंस क्या होगा, 25 और 10 का डिफरेंस या आई वर्ग विस्तार कितना हो गया, 15। तो जब हम 10 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -5। तो उस सिचुएशन में हम -5 इसकी लोअर लिमिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 0 से कम नहीं होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में भी हम क्लास क्या बनाएंगे, फर्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो 0 से 10 ही होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए ये आपकी ओपन एंड क्लासेज है। जैसे मैंने भी बताया, इसमें ओपन एंड क्लासेस में क्या होता है, प्रथम वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी जाती। तो देखिए यहाँ पे 10 से कम, अर्थात 10 से कम वाली सारी वैल्यूज इस वर्ग में इंक्लूड होगी, लेकिन इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है वो यहाँ नहीं पता। 10 हमारा क्या है, यहाँ पर L2 है, ऊपरी सीमा है L1 का, हमें यहाँ पता नहीं है। इसी प्रकार से देखिए 60 से अधिक, यानी ये जो क्लास है इसमें 60 से अबोव वाली वैल्यूज इंक्लूड होगी। यहाँ पर 60 तो L1 है जो हमें पता है, लेकिन हमारी L2 क्या है जिसका हमें पता नहीं है।
तो इस प्रकार से ये क्लास कौन सी हो गई, ओपन एंड क्लासेस हो गई। तो अब यहाँ देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने इसका आई देखा, अर्थात इसका वर्ग देखा, वर्ग विस्तार देखा, ये इसके जस्ट क्लोज वाला क्लास है, निकटतम वर्ग है। तो देखिए इसका वर्ग विस्तार कितना है, 10 से 20 10। तो हम यहाँ पर जो हमारी अपर लिमिट है 10, उसमें से माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे, और तो हमें क्या मिलेगा, 0। ये 0 हमारी क्या है, लोअर लिमिट है। तो ये हमारी क्लास बन गई 0 से 10। अपर लिमिट हमें दी हुई थी और लोअर लिमिट हमने ज्ञात कर ली। इसी प्रकार से देखिए ये क्या है, 22, 10 से 20 ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, क्लास बना हुआ है। 20 से 40 एज इट इज लिख दिया जाएगा। 40 से 60 एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है ये जो लास्ट क्लास है, इसमें देखिए 60 से अधिक, अर्थात हमें L1 दिया हुआ है और L2 ज्ञात करना है। L2 कैसे ज्ञात करेंगे, इसके जस्ट निकटतम जो वर्ग है, कौन सा वर्ग है, 40 से 60। इसका I देखेंगे, देखिए I क्या है, इसका वर्ग विस्तार क्या है, 40 से 60। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 20 का। तो यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट तो कितनी दी हुई है हमें, 60, और इसमें हम लोअर लिमिट में क्या जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे। तो हमारे 60, हमारी लोअर लिमिट जो 60 है उसमें हम 20 ऐड करेंगे, और 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80। तो ये हमारी L2 आ गई। इस प्रकार से ये हमारी क्लासेस बन गई। तो हम ओपन एंड क्लासेस से इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ग है वो बना सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम ओपन एंड क्लासेस का देखेंगे, जिसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे कि यदि हमारा जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट नेगेटिव में जाए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। इसके अलावा हमें किस प्रकार से जो बिल्कुल निकटतम वर्ग है उसी के बेसिस के पर, उसी के वर्ग विस्तार के आधार पर वर्ग बनाना है, ये देखेंगे। देखिए इसमें ये ओपन एंड क्लासेस है, वही 10 से कम यानी अपर लिमिट 10 है इसमें, और लोअर लिमिट हमें ज्ञात करनी है। लोअर लिमिट हमें पता नहीं। और लोअर लिमिट हम कैसे ज्ञात करते हैं कि इसके जस्ट जो पास वाला वर्ग है उसका हम क्या देखेंगे, वर्ग विस्तार देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वर्ग विस्तार है वो कितना है, 15 है। 25 - 10 = 50। तो ये हमारा 15 क्या है, आई है। अब देखिए जब हम फर्स्ट क्लास ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो हमारी अपर लिमिट है उसमें से हमें माइनस करना है आई। तो यहाँ पे देखिए 10 - 15 तो कितना हो गया, -5। लेकिन हमने अभी देखा था कि जब हम क्लासेस बनाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ पे हमने -5 to 10 ना लिख के 0 to 10 लिखा है, क्योंकि 0 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। नेक्स्ट जो क्लास है वो हम एज इट इज लिख देंगे, 10 to 25। यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस है। और इससे नेक्स्ट 25 to 14, यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस है, एज इट इज लिख देंगे। और देखिए ये है 40 to 17, 40 से 70। यहाँ पर देखिए डिफरेंस है 30 का, अर्थात इसका वर्ग विस्तार है 30। और यहाँ पर हमारी ये लास्ट क्लास है 72 अबोव, यानी 70 से अधिक, अर्थात इस क्लास में 70 से ज़्यादा मार्क्स या हम कुछ भी कह सकते हैं वैल्यूज़ जिसको मिली है वो इसमें आएंगे। तो यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट तो हमें पता है कि 70 है, लेकिन हमारी अपर लिमिट अर्थात L2 का हमें पता नहीं है। और L2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें हम इसके जस्ट पास का जो वर्ग विस्तार है उसे इसमें जोड़ देंगे। निचली सीमा में इसके निकटतम वर्ग का वर्ग विस्तार जोड़ देंगे, और जो हमें मिलेगा वो हमारी L2 होगी। तो इस प्रकार से हमारी लोअर लिमिट 70 थी और अपर लिमिट क्या हो गई, 100। तो ये हुआ ओपन एंड क्लासेस से किस प्रकार से हम क्लासेस का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हो तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से क्लासेस बनाई जाती है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की सिचुएशन में जो वर्ग होते हैं उसमें दोनों सीमाएं नहीं लिखी जाती, अर्थात या तो लोअर लिमिट लिखी जाएगी या अपर लिमिट
लिखी जाएगी और उसके बेसिस पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फ्रीक्वेंसीज में चेंज करके क्लासेस बनानी होगी। इसमें जो क्लासेज होती है वो किस प्रकार से दी जाती है, जैसे कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। तो देखिए यहाँ पर इन क्लासेस में अपर लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट हमें नहीं पता। अर्थात पर्टिकुलर क्लास में जैसे 10 से कम वाली ले तो 10 अपर लिमिट है और इसमें जो 10 से कम वैल्यूज है वो शामिल होगी। तो यहाँ पर हमें लोअर लिमिट ज्ञात करके फ्रीक्वेंसीज को अरेंज करना होगा। इसी प्रकार से जब लोअर लिमिट दी हुई होती है तो क्लासेज इस प्रकार से दी हुई होती है, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक। अर्थात जैसे कि इसमें 0 लोअर लिमिट है 0 से अधिक वाली क्लास में, और हमें क्या करना है, 0 से अधिक वाली जितनी भी वैल्यूज है उसके बेसिस पे क्लासेस को अरेंज करना होगा। तो और नेक्स्ट है 10 से अधिक, अर्थात इसमें 10 से अधिक शामिल होगी। तो जो फर्स्ट क्लास है वो हमारी क्या बनेगी, 0 से 10, क्योंकि 10 से अधिक वाले तो सेकंड क्लास में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें क्लासेस बनानी होगी और क्लासेस के अनुसार ही जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अर्थात संचय आवृत्तियाँ दी हुई है उन्हें हमें फ्रीक्वेंसीज में चेंज करना होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।